वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम होम साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रदर्श बजट का प्रदर्शन। और हम आपके लिए 10th और 12th के सभी सब्जेक्टों के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं होम साइंस, यानी कि होम साइंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान का पहले मतलब समझ लो। ठीक है, गृह का मतलब क्या होता है? घर, और विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, दोनों का मतलब क्या हुआ? घर का व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, इनकी गृह विज्ञान का मतलब है घर का व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित बजट का प्रदर्शन। आपका बजट से संबंधित चैप्टर है, तो हम सबसे पहले बजट को देखेंगे। ठीक है, बजट क्या है? हमने यहाँ पर हेडिंग बना रखी है, आप लोग भी इस तरह की बना लो। आय व्यय के लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आय का मतलब क्या होता है? आमदनी, और व्यय का मतलब होता है खर्चा है। ठीक है, यानी कि आमदनी और खर्चा को जो हम लिख करके रखते हैं उसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है बजट। बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। ठीक है, आपको एक मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना, बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट। ठीक है, अब हम इन तीनों हेडिंगों के बारे में पढ़ लेते हैं। बचत का बजट। बचत का बजट वह बजट होता है जिसमें हमारी आय अधिक और व्यय कम होता है। ठीक है, यानी कि बचत का बजट वह होता है जिसमें हमारी आमदनी तो ज़्यादा होती है लेकिन व्यय यानी खर्चा कम होता है, जिससे हमारे कुछ पैसे सेविंग के लिए बच जाते हैं। ठीक है, आकस्मिक आने वाले खर्चों के लिए। संतुलित बजट। ठीक है, संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें हमारी आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें हमारी आमदनी और खर्चा दोनों बराबर होते हैं। यानी कि आपके 10,000 पर मंथ आय है तो 10,000 पर मंथ ही आपका व्यय होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग है घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें आय कम और व्यय अधिक होता है। ठीक है, यानी घाटे के बजट में क्या होता है? हमारी आमदनी तो कम होती है लेकिन आमदनी से अधिक खर्चा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को कर्ज उधार लेना पड़ जाता है। ठीक है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय और व्यय को संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, इनके बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है हम आय यानी कि आमदनी और खर्चा को बराबर बनाए रखना है। ठीक है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है। बजट बनाने के लाभ। ठीक है, अपनी परीक्षा में कॉपी भरने के लिए एक लाइन और लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बजट बनाने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है अनावश्यक खर्चों को रोकने में सहायक। ठीक है, अगर हम बजट बना करके चलते हैं तो बजट अनावश्यक यानी कि फजूल के खर्चों को रोकने में सहायक है। ठीक है, यानी कि सूझबूझ पूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करने से अनावश्यक खर्चों को कम किया जा सकता है। यानी कि सोच समझकर पारिवारिक बजट तैयार करने से अनावश्यक व्यय को कम किया जा सकता है, अनावश्यक खर्चों को। ठीक है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। ठीक है, आय का मतलब आमदनी और व्यय का मतलब खर्चा है। ठीक है, आमदनी और खर्चा को बराबर बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, पारिवारिक बजट में परिवार की आय के अनुसार ही व्यय का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है, यानी पारिवारिक बजट में परिवार की आमदनी के अनुसार ही परिवार के खर्चों का प्रावधान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। ठीक है, इनकी इस व्यवस्था के कारण हमारी आमदनी और खर्चा दोनों बराबर रहते हैं। इसके बाद है परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। ठीक है, इनकी अगर हम बजट बना करके चलते हैं तो हमारे परिवार को कर्जा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, इनके ऋण का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, बचाने में सहायक। बजट बनाकर खर्चा से खर्चा करने की सीमा निर्धारित हो जाती है। ठीक है, इनके बजट बनाने से खर्चा करने की सीमा निर्धारित हो जाती है, जिससे ऋण लेना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद
हेडिंग नंबर 4, पारिवारिक बचत में सहायक। अच्छे पारिवारिक बजट में बचत प्रावधान अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, इनकी अच्छे पारिवारिक बजट में बचत का प्रावधान अनिवार्य रूप से होता है। इस प्रकार बजट का पालन करके गृहिणियां बचत करने में सफल हो जाती हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग नंबर 5 देखेंगे। रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। ठीक है, इनके पारिवारिक बजट हमारे रहन सहन को उन्नत, इनकी अच्छा बनाने में सहायक है। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं। ठीक है, इनकी पारिवारिक बजट बना करके हम क्या कर सकते हैं, परिवार के खर्चों को क्या व्यवस्थित बना लेते हैं। ठीक है, तथा उसके आधार पर सूझबूझ पूर्वक इनकी सोच समझकर आय को इस प्रकार व्यय खर्च करती हैं जिससे परिवार का स्तर उन्नत बना रहे, अच्छा बना रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट क्यों तैयार किया जाता है? तो पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखने के लिए। ठीक है, इनकी आकस्मिक का मतलब होता है अचानक आने वाले कार्यों के लिए हम बचत का प्रावधान कर सकते हैं बजट तैयार करके। ठीक है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं बताइए। तो एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं हैं, यह अनावश्यक व्यय को क्या करता है, इनकी बजट अनावश्यक व्यय को कम करता है और प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बिल्कुल टाइम पर।